क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पर देखिए शुरुआत में नंबर 5 लिखा हुआ है, 5 के बाद अगली संख्या 5 ही है। तो 5 से 5 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम 5 में 1 का गुणा कर देंगे ना तो यहाँ पर 5 ही आ जाएगा। फिर 5 के बाद अगली संख्या 15 है, तो 5 से 15 प्राप्त करने के लिए 5 में हम 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। 15 के बाद अगली संख्या 75 है, तो 15 से 75 प्राप्त करने के लिए 15 में हम 5 का गुणा करेंगे तो 75 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर पैटर्न को समझिए कि हम जिन संख्याओं से गुणा कर रहे हैं वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए, हमें पता लगाना है कि 75 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो 75 में हम किस संख्या का गुणा करेंगे। आप यहाँ पर देखिए, 1 का गुणा किया, फिर अगले पद के लिए 3 का गुणा किया, उससे अगले पद के लिए 5 का गुणा किया है, तो यहाँ पर अब 7 से गुणा करना होगा। तो 75 में अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। ये तो आपको पता है कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 525। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 525 आएगी। अब हम ये देख सकते हैं कि 525 से अगर अगली संख्या 4725 प्राप्त करना है तो हमें 525 में किसका गुणा करना होगा। ये सभी संख्याएं, जिन संख्याओं से हम गुणा कर रहे हैं, ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। हमने 7 का गुणा तो किया ही है, अगले पद के लिए हमें 9 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम 525 में 9 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा। 525 में अगर 9 का गुणा करना है तो हम इस तरीके से भी तो कर सकते हैं ना, कि हम पहले 500 में 9 का गुणा कर देते हैं। फिर यहाँ पर अभी 525 में से हमने 500 लिया है, 25 भी बचा है, तो 25 का गुणा हम 9 से कर देते हैं। 500 गुणा 9 तो 4500 होगा, 25 गुणा 9 225 होगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4725। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर लिखी हुई संख्या 4725 ही है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 525 आएगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा।